दोस्तों, क्या हो यदि आपको एक ऐसे ग्रह पर छोड़ दिया जाए जहां पर जीवन मौजूद हो और आपको वहां पर जीवन जीना पड़े। यदि हम किसी जीवित ग्रह पर पहुंच भी जाते हैं, यदि उसका गुरुत्वाकर्षण, उसका आकार, उसके वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन यदि हमारी पृथ्वी के मुकाबले कम या ज्यादा होती है, तो वहां पर हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होता है और किस प्रकार हम उस ग्रह के लायक बन सकते हैं, और क्यों किसी भी ग्रह के वातावरण में जीवन पनपने के लिए उस वातावरण के अनुकूल ही जीवन पैदा होता है। आज के वीडियो में हम एक ऐसे ग्रह की यात्रा करेंगे जहां पर जीवन मौजूद है, और उस ग्रह पर यदि आपको या मुझे छोड़ दिया जाए तो हमारा जीवन यापन कैसे होगा। दोस्तों, हमारी पृथ्वी जो कि सूर्य की लगातार परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी के साथ साथ कुछ और ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन ये सभी ग्रह हमारी पृथ्वी की तरह नहीं है, बल्कि ये तो जीवन से बिल्कुल बंजर हैं। ये यूं कहें कि ये जीवन रहित हैं, या इन्हें निर्जीव ग्रह भी कहा जा सकता है। इन ग्रहों पर आपको न तो कोई पेड़ पौधा मिलने वाला है और न ही कोई जानवर इन ग्रहों पर रह सकता है। इसकी वजह से या तो ग्रह बहुत ज्यादा गर्म है या फिर बहुत ही ज्यादा ठंडे हैं। कुछ ग्रह से भी है जिस पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तो कुछ पर आप खड़े भी नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ ग्रहों पर खड़े होने के लिए सतह ही मौजूद नहीं है, और कुछ ग्रहों का तापमान इतना ज्यादा है कि वहां पर खड़े रहे तो आप पिघल जाएंगे, और कुछ ग्रह इतने ठंडे हैं कि वहां पर पहुंचते ही आप जम जाएंगे, आपकी एक एक हड्डी जम जाएगी, आपका खून का एक एक कतरा जम जाएगा। लेकिन फिलहाल इन ग्रहों के बारे में सोचकर हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पृथ्वी पर मौजूद हैं, जहां पर हमारे जीवन के अनुकूल प्रत्येक वस्तु अवेलेबल है। फिलहाल हम लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं जो कि हम पृथ्वी जैसे ग्रह पर रहते हैं, जहां का तापमान बहुत ज्यादा सही है, यानी कि जीवन के बिल्कुल अनुकूल है। सूर्य से उचित दूरी होने की वजह से पृथ्वी का तापमान इतना कि इसे जीव और पौधे दोनों झेल सकते हैं, और इसलिए जीव और पौधे एक दूसरे के सहायक बनकर यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति करते हैं, क्योंकि जीव जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं उससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, और बदले में पौधे जो हमें ऑक्सीजन देते हैं वही हमारे जीवन का सार है। यानी कि एक दूसरे के पूरक हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु। हालांकि सिर्फ ये दूरी पृथ्वी को इतना संपन्न नहीं बनाती, बल्कि कई और भी चीजें हैं पृथ्वी के पक्ष में, जैसे कि पृथ्वी का आकार जो पृथ्वी को सही गुरुत्वाकर्षण बल देता है। हमारा चंद्रमा जो पृथ्वी को एक तरफ झुकाए रखता है, जिस वजह से पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन शानदार होते हैं। ओजोन परत ये पृथ्वी को बाहरी हमलावरों से बचाने का काम करती है, जिसे हम एस्टेरॉइड के नाम से जानते हैं। यानी दोस्तों, ऐसी कई चीजें हैं जो पृथ्वी को आदर्श ग्रह बनाती हैं। पृथ्वी जैसा ग्रह बन पाना वाकई में बहुत बड़ा मुश्किल काम है। हालांकि ये नामुमकिन नहीं है, क्योंकि हम ऐसे ही ग्रह पर बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं और बना रहे हैं जहां पर ये सब चीजें मौजूद हैं। यदि सूर्य से एक मात्र उचित दूरी ही जीवन संभव बनाने के लिए पर्याप्त होती, तो हमारे चंद्रमा और पृथ्वी की सूर्य से लगभग एक समान ही तो दूरी है। बात करते हैं इस ब्रह्मांड के उत्सर्जन की। बिग बैंग यानी कि एक बहुत बड़ा विस्फोट, एक महाविस्फोट, जिससे हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ, ऐसा वैज्ञानिक थ्योरीज कहती हैं, और ऐसा कई सारे ग्रंथों में भी वर्णन किया गया है। इस महाविस्फोट ने असंख्य तारों का निर्माण किया। एक अनुमान के मुताबिक अकेले हमारी आकाश गंगा में 10,000 करोड़ से भी ज्यादा ग्रह मौजूद हैं। अब अगर हम कल्पना करेंगे कि इनमें से कितने ग्रह हमारी पृथ्वी जैसे हो सकते हैं, तो जैसी परिस्थितियां हमारी पृथ्वी जैसे ग्रह को बनने में चाहिए, वैसी परिस्थितियों का अनुमान लगाते आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा अनुमान लगाने के बाद यह साफ हो जाता है कि केवल मिल्की वे के अंदर कम से कम 6 लाख ऐसे ग्रह हो सकते हैं जो बिल्कुल पृथ्वी के जैसी परिस्थितियां रखते होंगे। यानी मिल्की वे के और भी कई स्थानों पर जीवन पनप रहा है। अब मान के चलिए ये 6 लाख ग्रह ऐसे हैं जहां पर जीवन पनपने की पूरी संभावना है, क्योंकि इनके अपने तारे से दूरी लगभग हमारी पृथ्वी के बराबर है। इनका तापमान भी हमारी पृथ्वी के लगभग बराबर है। तो 6 लाख में से यदि मान के चले कि 1 लाख में एक ग्रह पर भी जीवन संभव हो सकता है, तो फिर भी 6 ग्रह ऐसे होंगे जहां पर जीवन मौजूद होगा। क्या अभी तक कोई पृथ्वी जैसा ग्रह खोजा गया है, यानी कि जो जीवन से भरा पूरा हो? तो इसका जवाब होगा नहीं। अब तक हम पृथ्वी जैसा कोई भी ऐसा ग्रह नहीं खोज पाए हैं जो जीवन से भरा पूरा हो। भले ही आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें दावा किया गया है ये ग्रह पृथ्वी से बेहतर है,
यहाँ पर जीवन पनप रहा है, यहाँ पर डायनासोर रहते हैं, यहाँ पर मनुष्य के आने वाली पीढ़ियां रहती हैं, यहाँ पर हमसे भी इंटेलिजेंट लोग रहते हैं, यहाँ पर डायनासोर काल चल रहा है, यहाँ पर पानी में बवंडर उठ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर इंसानों के जीवन जीने के लिए देखा जाए तो पृथ्वी जैसा आदर्श ग्रह आज तक नहीं मिला है। और इंसानों को तो छोड़िए, किसी भी जीव के जीने के लिए हमें आदर्श ग्रह नहीं मिला है। इसके कई कारण हैं। एक तो हमारी तकनीक इतनी उन्नत है ही नहीं जो इस विशाल ब्रह्मांड में बारीकी से खोज कर सके। दूसरा, हमसे सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर मौजूद ग्रहों का वातावरण समझना आसान बात नहीं है। हमें तो ठीक से ये भी नहीं पता चलता कि पड़ोस में क्या चल रहा है। जब आप किसी गर्म जगह पर रहते हैं और आप उसी मौसम में किसी ठंडी जगह पर जाते हैं तो कई बार तो आप अपने कपड़े लेना भी भूल जाते हैं, क्योंकि आप अनुमान ही नहीं लगा सकते कि जिस जगह पर आप जा रहे हैं वहां पर इतनी ज्यादा ठंड होगी। या कई बार आप ठंडे प्रदेश से निकलते हैं और किसी गर्म प्रदेश में जाते हैं तो अपने साथ बहुत सारा सामान या फिर सर्दियों के कपड़े लेकर जाते हैं, लेकिन वहां जाकर आपको पता लगता है कि इनकी तो जरूरत ही नहीं थी। तो जब हम एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में ही इतना कंफ्यूज हो जाते हैं तो हजारों लाखों प्रकाश वर्ष दूरी के ग्रहों को कैसे नाप पाएंगे। यदि हमने पृथ्वी की तरह कोई दूसरा ग्रह खोज भी लिया तो भी यहां बैठे बैठे ये नहीं कह सकते कि उस पर जीवन की तमाम परिस्थितियां मौजूद हैं, क्योंकि जीवन के लिए एक नहीं बल्कि हजारों ऐसी परिस्थितियां हैं जो जीवन के अनुकूल इस ग्रह को बनाती हैं। यदि उनमें से एक भी परिस्थिति नहीं हो वहां पर तो समझिए कि वो ग्रह जीवन के लिए है ही नहीं, और उस ग्रह तक पहुंच पाने की तकनीक को शायद हम कभी सीख पाए या कभी जा पाए। अब ऐसा भी नहीं है कि अंतरिक्ष में हमने सब कुछ ही खोज लिया है। अंतरिक्ष में हमने कुछ भी नहीं खोजा है सिवाय हमारे पड़ोसी एक दो ग्रहों के बारे में जानकारियों के। हमने अंतरिक्ष में कुछ ऐसे ग्रह खोजे हैं जिन्हें लगभग पृथ्वी जैसा माना जा सकता है, जिसमें से एक है केपलर 22b। अब जानते हैं यदि हम इस ग्रह पर पहुंच भी जाएं तो वहां पर जीवन किस तरह से यापन कर सकते हैं, क्या क्या हमारे शरीर में बदलाव होने जरूरी हैं और क्या क्या हमारे खान पान में बदलाव होने जरूरी हैं। केपलर 22b हमारी पृथ्वी से करीब 635 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और एक तारे की परिक्रमा कर रहा है। ये ग्रह अपने तारे से उचित दूरी पर है, इसलिए यहाँ का अनुमानिक तापमान 15 से 22 डिग्री तक हो सकता है। यानी इस ग्रह पर पानी तरल अवस्था में मौजूद होगा। अब जहां पर पानी तरल अवस्था में होगा वहां जीवन होगा, इसकी गारंटी ली जा सकती है, क्योंकि सबसे पहले जीवन पानी से ही पनपता है। सबसे पहले केपलर 22b को साल 2011 में देखा गया था। तभी से लेकर आज तक ये ग्रह हमारी जिज्ञासा का केंद्र है और वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि। इस ग्रह को सुपर अर्थ और अर्थ 2.0 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पृथ्वी जैसी परिस्थितियां रखने वाले इस ग्रह का रेडियस पृथ्वी से 2.5 गुना ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि इस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल भी पृथ्वी से ज्यादा ही रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर पृथ्वी पर आपका वजन 75 किलो है तो केपलर 22b पर आपका वजन 150 किलोग्राम तक हो जाएगा। इतने भारी वजन को लेकर हम इस ग्रह पर कैसे चल पाएंगे? ये ठीक वैसा ही होगा जैसे आप किसी दूसरे शख्स को अपने कंधे पर उठाकर चल रहे हैं, या फिर जिस तरह से एक बहुत ही मोटा आदमी चलने में स्ट्रगल करता है हमारी पृथ्वी पर, बिल्कुल वैसे ही हमें एक नॉर्मल शेप में स्ट्रगल करना पड़ेगा। यानी आपको अच्छे खासे तगड़े पहलवान जैसे मसल चाहिए होंगे, तभी आप इस ग्रह पर चल पाएंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि हम इंसान दो पैरों पर चलते हैं, इसलिए केपलर 22b के तेज गुरुत्वाकर्षण बल में हमारे लिए चलना ज्यादा मुश्किल होगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस ग्रह पर अगर किसी तरह के जीव मौजूद होंगे तो उनके कई सारे पैर होंगे ताकि वो उनके वजन को डिवाइड कर सके। कई सारे पैर होने की वजह से खुद का वजन उठाना काफी आसान हो जाता है। अब मानकर चलिए कि यदि हमारी पृथ्वी पर हाथी के 2 पैर होते तो उसे चलने में कितनी ज्यादा मुश्किल होती, क्योंकि 2 पैरों पर इतना वजन उठाना और बैलेंस करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता। इसलिए उसके पैर इस तरह से बनाए गए हैं ताकि वो अपने वजन को आराम से कैरी कर सके। लेकिन दोस्तों, अधिक गुरुत्वाकर्षण बल और भी कई समस्याएं खड़ी करता है। यदि हमें कभी केपलर 22b पर जाना होगा तो हमें अपने साथ ऐसे पौधे भी लेकर जाने पड़ेंगे जिनसे हम पृथ्वी पर खेती करते हैं, ताकि केपलर 22b पर हमारे लिए भोजन की व्यवस्था हो सके। लेकिन तेज गुरुत्वाकर्षण बल होने की वजह से शायद ही हमारी पृथ्वी के पौधे इस ग्रह पर विकसित हो पाए, और यदि कोई पौधा विकसित हो भी गया तो वह साइज में बहुत छोटा होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल पौधों के साइज को प्रभावित करता है। ऐसे में हमें केपलर 22b पर मौजूद वनस्पति से ही पोषण लेना सीखना होगा, क्योंकि हमें अपने भोजन को बदलना पड़ेगा। वहां पर उपलब्ध औषधि
और पेड़ पौधों और वनस्पतियों से ही हमें अपने भोजन को तलाशना होगा। लेकिन केपलर 22b पर इंसानों के लिए अधिक गुरुत्वाकर्षण बल ही समस्या नहीं होगी। सबसे बड़ी समस्या तो इस ग्रह का झुकाव है, यानी ये ग्रह अपने तारे की ओर बहुत ज्यादा झुका हुआ है। केपलर 22b अपने तारे की परिक्रमा 290 दिनों में पूरी करता है, यानी कि इसका एक साल 290 दिन का होगा और ये ग्रह करीब 90 डिग्री तक झुका हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि केपलर 22b ग्रह पर 145 दिनों तक रात और 145 दिनों तक दिन रहता है। लंबी रातें होने की वजह से केपलर 22b आधे साल बर्फ से ढका रहता होगा और लंबे दिन होने की वजह से यह ग्रह आधे साल बहुत ही ज्यादा गर्म रहता होगा। अब जब इस ग्रह पर इतनी समस्या है तो इस पर जीवन कैसे पनप सकता है? हाँ, पर जीवन पनप सकता है, लेकिन हमारे अनुकूल नहीं। हो सकता है कोई जानवर जो इस वातावरण के अनुकूल हो अपने आप को जिंदा रख पाता हो। दोस्तों, इस ग्रह में आपको बहुत सारी समस्याएं नजर आएंगी, लेकिन इसमें कुछ खूबियां भी मौजूद हैं। केपलर 22b अपने तारे से उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर हमारे सूर्य से बुध ग्रह है। लेकिन अच्छी बात यह है कि केपलर 22b का तारा हमारे सूर्य जितना गर्म नहीं है, जिस वजह से यह तारा अपने इस ग्रह को उचित गर्मी देता है, नहीं ज्यादा और नहीं कम। साथ ही इस ग्रह पर बेहद बड़े महासागर भी बताए जाते हैं। इस ग्रह पर भूमि का हर टुकड़ा पानी के अथाह भंडार से घिरा हुआ है, यानी कि इस ग्रह पर बहुत सारे टापू हैं और पानी एक कुदरती तापमान नियंत्रण की तरह काम करता है। समुद्र के आसपास के इलाकों में न तो ज्यादा गर्मी पड़ती है और न ही यहाँ ज्यादा सर्दी होती है। तापमान के मामले में यह ग्रह वाकई बहुत अच्छा है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है लंबी रातें और लंबे दिन। इसके बावजूद केपलर 22b पर सम जलवायु बनी रहती है। साथ ही अधिक समुद्री इलाका इस ग्रह पर बारिश भी खूब करवाता होगा और जहां बारिश होती है वहां कोमल पत्तियों से लेकर कीटों के लार्वे तक अंगड़ाइयां लेते रहते हैं। केपलर 22b पर जीवन होने की संभावना काफी ज्यादा है। बस उम्मीद है कि इंसानों जैसा कोई समझदार जीव यहां मिल जाए ताकि वो ऐसी टेक्नोलॉजी जानता जो हम तक पहुंच पाए, या फिर कोई ऐसा टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम तक कोई संदेश भेज पाए। हाल ही में कुछ शोध कहते हैं कि केपलर 22b पर ऑक्सीजन भी काफी मात्रा में मौजूद है। इसलिए अगर इस ग्रह पर हम इंसान चाहते तो बिना मास्क के हम सांस ले सकते हैं और ये इंसानों को जीवित रखने के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है। सबसे बड़ी कामयाबी हो सकती है किसी ऐसे ग्रह को खोजना जहां पर हम बिना मास्क के सांस ले सकते हैं। लेकिन अब तक हम खुद केपलर 22b पर नहीं जाते, तब तक इसके तापमान के बारे में कोई बड़ा दावा नहीं कर सकते। हालांकि केपलर 22b पर जाने की तकनीक खोजना एक मुश्किल भरा काम है और नामुमकिन भी कहा जा सकता है। यदि प्रकाश की गति से भी हम केपलर 22b की ओर जाते हैं तो भी हमें वहां पहुंचने में 635 साल का समय लगने वाला है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमें खुद को हाइबरनेट करना होगा केपलर 22b पर पहुंचने के लिए। अब हमें ऐसी एक मशीन चाहिए जो हमें सैकड़ों सालों तक सुलाए रखे और नहीं हमारे शरीर को बूढ़ा होने दे। तब जाकर हम हजारों सालों में इस ग्रह पर पहुंच पाए। या फिर हमें कोई ऐसा यान बनाना होगा जिसमें हमारी पीढ़ियां पनप सकें और पीढ़ी दर पीढ़ी हम यात्रा करते चले जाएं और हमारी एक पीढ़ी ऐसी आए जो वहां पर जाकर जीवन यापन कर सके और वहां पर जाकर हमें मैसेज कर सके कि हम पहुंच गए हैं। इंसान के शरीर को हाइबरनेट करने वाली मशीन केवल हॉलीवुड फिल्मों की कल्पना जैसी ही लगती है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को इतने साल तक सुलाए रखना और फिर वापस उसको जिंदा करना या उसे जीवित करना, उससे कोई काम करवाना बहुत ही मुश्किल का काम है। हालांकि नासा इस तरह की मशीनों पर काम जरूर कर रहा है और आने वाले समय में वैसी मशीन तैयार भी कर लेगा शायद, लेकिन ये फिर भी एक नामुमकिन सा ही मिशन लगता है कि जो मशीनें होंगी शरीर के सारे काम खुद से संभाल सकते हैं, जैसे शरीर को पोषित करना और शरीर की गंदगी को बाहर निकालना। इस वजह से शरीर की क्रियाएं थम जाएंगी और उम्र का बढ़ना भी रुक जाएगा। इंसान हजारों सालों तक बिना बूढ़े हुए सोते ही रहेंगे। जैसी आंखें खोलेंगे वो लोग पहुंच चुके होंगे केपलर 22b ग्रह पर। हालांकि ये सफर का अंत नहीं होगा कि वहां का तेज गुरुत्वाकर्षण बल, लंबे दिन रात और न जाने कैसे कैसे भयानक जीव आपके स्वागत के लिए वहां पर तैयार होंगे। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा इस ग्रह पर जाकर? अब आप वहां पर पहुंच गए हैं तो हमें मैसेज करके बता दीजिए कि वहां पर आपको कैसा लग रहा है। यदि आपको पृथ्वी की याद आ रही है तो मिस आई लव माई मदर अर्थ लिखकर कमेंट में जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।